हेलो दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज हम केन्स टेक्नोलॉजी को डीपली और ऑनेस्टली एनालिसिस करेंगे। उसके Q4 रिजल्ट को एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो जो प्रॉब्लम जो असली सेगमेंट है उसके बारे में बात करेंगे, जियोपॉलिटिक्स ब्लेम की वर्क को वजह बताया गया है इसके बारे में बात करेंगे, और फाइनेंशियल ईयर 27 में क्या गाइडेंस दी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका चार्ट। तो दोस्तों, केन्स टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं। तो आज सिस्टमेटिकली पूरी पिक्चर देखते हैं कि मार्केट कैसे देखता है केन्स के रिजल्ट को। केन्स टेक्नोलॉजी ने Q4 में वीक परफॉर्मेंस दी है और साथ ही गाइडेंस भी मिस किया। मैनेजमेंट ने इसके लिए जियोपॉलिटिक्स को ब्लेम किया है, जैसे कि ईरान यूएस टेंशन जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब हुआ है, और साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन में अनसर्टेनिटी आई है। ये सब रीजन दिए गए हैं मैनेजमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि जियोपॉलिटिक्स ही इसका असली रीजन है या कोई इंटरनल इशू भी है। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग केन्स टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली एक सेगमेंट का नाम लिया है जो सारी कैश फ्लो प्रॉब्लम का कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है। जब मैनेजमेंट खुद किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को प्रॉब्लम एरिया बताए तो इन्वेस्टर्स को उस सेगमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। केन्स टेक्नोलॉजी करती क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विस यानी ईएमएस कंपनी है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन एरिया में बोर्ड्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करती है। यह एक हाई प्रिसीजन हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। तो फिर कैश फ्लो कंसर्न क्यों है? ईएमएस बिजनेस में वर्किंग कैपिटल बहुत चाहिए होता है। कंपोनेंट्स खरीदने से लेकर के प्रोडक्ट डिलीवरी तक का जो साइकिल थोड़ा लंबा होता है। अगर किसी स्पेसिफिक सेगमेंट में ऑर्डर डिले होता है तो पेमेंट साइकिल लंबा हो जाता है और या इसकी वजह से फिर रिसीवेबल रुक जाती है, तो कैश फ्लो पर सीधा सीधा इसका असर पड़ता है। दोस्तों, मैनेजमेंट ने जो सेगमेंट की प्रॉब्लम बताई है, क्या वो परमानेंट है? तो दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई मैनेजमेंट का इश्यू नहीं है, तो कोई रेड फ्लैग नहीं कह सकते इसमें। लेकिन मैनेजमेंट ने साथ ही एक बड़ा दावा भी किया है, फाइनेंशियल ईयर 27 में मार्केट आउटग्रो करेंगे। ये कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है। इसके पीछे क्या है? नए कॉन्ट्रैक्ट्स, डिफेंस पाइपलाइंस और कैपेसिटी एक्सपेंशन। केन्स टेक्स के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और डिफेंस सेक्टर में इंडिया का कैपेक्स बढ़ रहा है। ये आत्मनिर्भर भारत से डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को पुश भी मिल रहा है। तो इन्वेस्टर दिल से या दिमाग से ट्रस्ट करे इस पे या वेट करे? मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म पेन है। लॉन्ग टर्म में अभी भी इसके जो गाइडेंस है वो सही है और फाइनेंशियल 27 का जो गाइडेंस है वो एज पर लाइन है। तो दोस्तों, अब केन्स टेक का चार्ट देखते हैं। यहाँ पर आप केन्स टेक्नोलॉजी का डेली चार्ट देख सकते हैं। स्टॉक पिछले कुछ महीने में एक सिग्निफिकेंट करेक्शन में था। पीक से स्टॉक काफी नीचे आ चुका है। अभी स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, जो कि आप देख सकते हैं नियर अराउंड 3400 और 3300 के अराउंड। यहाँ से पहले भी स्टॉक ने बाउंस किया है। ये डिमांड जोन है, यहाँ बायर्स हिस्टोरिकल एक्टिव रहते हैं। ऊपर की तरह रेजिस्टेंस भी देखें तो ऊपर की बात करें, यहाँ पर 4500 एक की रेजिस्टेंस है और ये इस चैनल में अभी फंसा हुआ है। ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों अभी डाउन ट्रेंड में है और ये अभी साइडवेज में आने के बाद ही हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। ये पोटेंशियल एक बेस बिल्डिंग फेज है। जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है उसके बाद ये साइडवेज में जाने का फेज आता है। ये रिवर्सल का पहला साइन होता है, लेकिन कंफर्मेशन अभी तो बहुत दूर है। वॉल्यूम के देखें तो वॉल्यूम आज बहुत हाई है और अगर ये सपोर्ट टूटा तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है, बट ये आने वाले टाइम में ही हम देख सकते हैं। दोस्तों, डिक्सन के साथ इसका कंपैरिजन देखा जाए तो साफ साफ हर फील्ड में रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पे आउट, इन सभी फील्ड में डिक्सन आगे है और डिक्सन का एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड भी बेटर है। अगर ईएमएस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो डिक्सन रिलेटिवली सेफर चॉइस है शॉर्ट टर्म में, और केन्स लॉन्ग टर्म में हाई कन्विक्शन बेट है जो कैश फ्लो क्लैरिटी के बाद बेटर परफॉर्म कर सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियोस जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।